पूजा पाल ने कहा धन्यवाद देती हूं योगी आदित्यनाथ को, पार्टी से निकाल दी। उनको धमकियां मिल रही हैं, आपके पेड कैंपेन से कुछ नहीं होने वाला। जब मैं उस माफिया से नहीं डरी, ये जो ट्रोलर्स हैं उनसे भी मैं डरने वाली नहीं हूं। 9 दिन हुए थे शादी हुए जब उनके पति की हत्या कर दी गई थी। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके भीतर घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। माफिया को उसी के सीने पर चढ़कर उसको जवाब देने के लिए तत्पर है। और माफिया को उसी की भाषा में जवाब देकर के उसके सीने पर चढ़ करके जवाब देने के लिए तत्पर भी सरकार है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। एक तरफ पीडीए और एक तरफ सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है। और एक तरफ अखिलेश यादव जी जो पीडीए की बात करते हैं, कहते हैं कि 2027 में समाजवादियों की सरकार बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि पीडीए ने 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को हराया था और इसीलिए 2027 में भी समाजवादियों की सरकार बनेगी, पीडीए की सरकार बनेगी। उनसे जब पूछा जाता है कि पीडीए का मतलब क्या है, बताते हैं कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, कभी कभी उसमें आधी आबादी यानी महिलाएं आ जाती हैं और कभी कभी उसमें आदिवासी आ जाते हैं। हालांकि दर्शकों कई बार हम इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन पीडीए का क्या महत्व है और पीडीए का मतलब क्या है? आप किसको पिछड़ा बता रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उनकी विधायक पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया। वजह बताई कि पिछले कुछ दिनों से आप लगातार पार्टी के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं, आपकी गतिविधि वो पार्टी के खिलाफ है। दरअसल हुआ क्या था, पूजा पाल ने विधानसभा में खड़े होकर के ये कह दिया था कि जो मेरे पति का हत्यारा था उसको मिट्टी में मिलाने का काम किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था कि इस माफिया की कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है और मैं इसी सदन से कहता हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसे हम बार कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार देंगे, सरकार किसकी है? गफलत में हो। मिट्टी में मिला दिया, वही तो कहा पूजा पाल ने। उन्होंने कहा कि मैं धन्यवाद देना चाहती हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। हुआ क्या? पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अब लोग क्या लिख रहे हैं दर्शकों सोशल मीडिया पर, और पूजा पाल क्या कहती हैं वो भी जानना बड़ा जरूरी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप ये जानिए, ये देखिए एक राहुल पाल नाम के यूजर हैं, ये सोशल मीडिया पर लिखते हैं पाल समाज व पीडीए समाज याद रखेगा, ओबीसी समाज से आने वाली महिला विधायक पूजा पाल को सच बोलने पर समाजवादी पार्टी ने निकाल दिया। सच बोलने पर समाजवादी पार्टी ने निकाल दिया पूजा पाल को, यह कह रहे हैं सोशल मीडिया पर लोग। इसके अलावा कोई पोस्ट करता है, सपा विधायक ने माना, बाबा ने जो कहा वो किया, यानी बाबा ने कहा मिट्टी में मिला देंगे तो मिट्टी में मिला दिया। पूजा पाल ने कहा धन्यवाद देती हूं योगी आदित्यनाथ को, पार्टी से निकाल दिया। पूजा पाल बकायदा ये देखिए सोशल मीडिया पर वो लिखती हैं और ये कहती हैं जो कहा वो किया। ये अभी थोड़ी देर पहले का इनका ट्वीट है। ये कहती हैं जो कहा वो किया। इसके अलावा दर्शकों यहां ये भी जानना बड़ा जरूरी है, पूजा पाल जो सपा की विधायक थीं, अब तो समाजवादी पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया, उनको धमकियां मिल रही हैं। लोग क्या क्या उनके बारे में लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर। वो कहती हैं मैं पहले नहीं डरी, अब मैं क्या डरूंगी। आपको जो लिखना है आप लिखिए, आपको जो करना है वो कीजिए।
ये देखिए क्या कह रही हैं पूजा पाल का कहना है, जितने हमले गलत बयानी मेरे ऊपर किए जा रहे हैं, काश एक बार दो निंदा के शब्द उन माफिया दुर्दांत अपराधियों के लिए कह दिए जाते। ये कैसा पीडीए, ये कैसा समाजवाद है जिसमें एक महिला को भी पीड़ित, वो भी पीड़ित महिला को सत्य बोलने पर अपमानित किया जा रहा है। ये कह रही हैं पूजा पाल कि सभी जो ट्रोलर्स हैं उनसे अनुरोध है कि अपनी ऊर्जा व्यर्थ ना करें। जब माफिया से नहीं डरी तो मैं आपके पेड कैंपेन से कैसे डरूंगी? आपके पेड कैंपेन से कुछ नहीं होने वाला। जब मैं उस माफिया से नहीं डरी तो फिर ये जो ट्रोलर्स हैं उनसे भी मैं डरने वाली नहीं हूं। ये पूजा पाल लिख रही हैं क्योंकि लोग उन्हें धमका रहे हैं, इसलिए वो सोशल मीडिया पर ये कह रही हैं। वो कह रही हैं कि ये कैसा पीड़ित समाज है, जितने हमले गलत बयानी उनके ऊपर जो की जा रही है, ये किसके कहने पर की जा रही है? वो लिखती हैं, मेरे युवा साथियों जिनका जन्म उस समय नहीं हुआ था, उस घटना के समय उनको एनबीटी की ये रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। बकायदा एक रिपोर्ट एनबीटी की वो चस्पा करते हुए ये लिखती हैं, उन्होंने ये मंजर फिल्मों में देखा होगा, लेकिन प्रयागराज की धरती पर कभी ऐसा खौफनाक मंजर भी हुआ था जिससे किसी की भी रूह कांप जाए, कलेजा फट जाए, जो उनके पति के साथ हुआ था। वो बताती हैं, जाइए जो बच्चे उस समय नहीं जन्मे थे, जो बाद में जन्मे हैं, जाकर के पढ़िए मीडिया रिपोर्ट्स में क्या लिखा हुआ है, क्या क्या उस समय होता था। खुलेआम उनके पति की हत्या कर दी गई, लेकिन जिसने उन्हें इंसाफ दिया, अगर वो उसकी तारीफ करती हैं तो फिर लोग उन्हें ट्रोल करते हैं, लोग उन्हें धमकी देते हैं। पूजा पाल का यह भी कहना है कि विधायक के पहले मैं 9 दिन की ब्याहता थी। 9 दिन हुए थे शादी हुए जब उनके पति की हत्या कर दी गई थी। बता रही हैं अपना दर्द। सीएम योगी की तारीफ की उन्होंने। वो कह रही है क्यों ना करूं मैं तारीफ, क्योंकि उससे पहले जो सत्ता में थे उनके मुंह से तो 2 शब्द नहीं निकलते। आज जो सत्ता में हैं और ये कहते हैं मिट्टी में मिला देंगे इन माफियाओं को, तो जो कहते हैं वो करते हैं। यही तो कहा पूजा पाल ने, जो कहा वही किया। ये उसकी सजा उन्हें मिली है। ठीक है, आपने पार्टी से निष्कासित कर दिया, अच्छी बात है। आपको लगता है कि उनकी जो गतिविधि हैं वो पार्टी के खिलाफ हैं, आपने उन्हें निष्कासित कर दिया, लेकिन एक पूरी की पूरी टीम उन्हें धमका रही है। एक कैंपेन चलाया जा रहा है। यह इसी लोकतंत्र में हो रहा है और कहा जाता है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। दर्शकों, वो कहती हैं एक वोट बैंक को खुश करने के लिए मुझे सजा दी गई। मैंने सालों तक जिस कुख्यात माफिया के खिलाफ दिन रात संघर्ष किया, उसने मेरी 7 दिन में दुनिया उजाड़ दी, मेरा पति छीन लिया, मुझे डर के साए में धकेलने की कोशिश की। जब मैं तब नहीं झुकी तो अब क्यों सच बोलने से हार मान लूं? यह कहना है पूजा पाल का। लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है। क्यों समझ में नहीं आ रहा है? दर्शकों, यह आप तय कीजिएगा। वो एक और ट्वीट ये करती हैं, वो कहती हैं कि मैं जवाब देना चाहती हूं, मुझे इलेक्शन की सीट की फिक्र नहीं है, मुझे मेरे पति के हत्यारों का टिकट जहन्नुम के लिए कटने की खुशी है। वो ये भी लिखती हैं, मैं भी उसी पीड़ित समाज की पीड़ित बेटी हूं, मेरे साथ जो अन्याय हुआ उसकी पीड़ा तथा कथित पीड़ित हितैषी नेताओं को क्यों नहीं है? ये तथा कथित पीड़ित हितैषी जो नेता हैं, उस बात की पीड़ा उन्हें क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये वोट बैंक का सवाल है। यही तो कह रही हैं पूजा पाल। इसके अलावा पूजा पाल देखिए दर्शकों, ये कहती हैं, क्या जो इंसाफ वर्षों वर्षों बाद मिला उसके लिए धन्यवाद देना गलत है? क्या उसके लिए यह कहना योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ कहा वो करके दिखा दिया, ये गलत है? आगे वो लिखती हैं, मेरा कसूर क्या था
जो मेरे रास्तों पर पत्थर और कांटे भर दिए, मेरा हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। आज मैंने अपने संघर्षों का एक छोटा सा प्रतिबिंब क्या दिखाया, मुझे बागी कह दिया गया। वो लिखती हैं, जिसने मुझे न्याय दिया मैं इसको बारंबार साधुवाद दूंगी, उसके लिए मुझे कोई भी सजा दी जाए। वो कह रही है बारंबार कहूंगी, साधुवाद दूंगी, उसके लिए कोई भी सजा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहना है पूजा पाल का। लेकिन ये तथाकथित पीडीए वाले ये क्या कर रहे हैं, ये पूछ रही हैं पूजा पाल, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उन्होंने कहा अब ये स्पष्ट हो गया है कि कौन माफिया के साथ है और कौन पीड़िता के साथ है। खुलेआम कह रही, ये पता चल गया, आपका चेहरा सबके सामने आ गया कि कौन पीड़िता के साथ है और कौन माफिया के साथ है। ये कहना है राजनीति में आना मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी, मुझे जिसने न्याय दिया मैं सदैव उसके कृतज्ञता अर्पित करूंगी। जिस न्याय के लिए लड़ते लड़ते मेरी उम्मीद टूटी थी, उस उम्मीद को न सिर्फ जिंदा किया गया आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, बल्कि उस न्याय को परिणति तक पहुंचाया उन्होंने। ये अपना दर्द बयां कर रही हैं पूजा पाल। वो कहती हैं जीवन भर संघर्ष पथ पर चली हूं और चलने से डरूंगी भी नहीं। मैंने विधानसभा में जो शब्द कहे हैं वो एक शब्द मेरी भावनाएं थी। वर्षों से जिस न्याय की आस थी वो न्याय मिला, उस पर मैं मूक रह जाऊं ये मेरे संघर्ष से भी अन्याय होगा। ये कहना है पूजा पाल का। लेकिन किसी को, एक बड़े वर्ग को नहीं समझ में आ रहा है। वो लगातार ट्रोल कर रहे हैं, वो लगातार धमकी दे रहे हैं। वो कह रही हैं मैं डरने वाली हूं नहीं, मैं तब नहीं डरी जब किसी और की सरकार थी, आज तो योगी आदित्यनाथ की सरकार है। योगी आदित्यनाथ इन माफियाओं के बारे में क्या कहते हैं, इन दंगाइयों के बारे में क्या कहते हैं, वो भी दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं। इसीलिए तो दर्शकों योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि क्या है आपका पीडीए। ये पीडीए, जिस पीडीए की आप बात करते हैं, समाज को बांटने का प्रयास करते हैं, ये क्या है? ये वही पीडीए, आपका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है आपका पीडीए। ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं समाजवादी पार्टी ने भगवान को भी सांप्रदायिक बना दिया। यानी जब किसी ने कहा कि गैसे गमला पढ़ाया जाता है तो गैसे गणेश भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन समाजवादियों ने कहा गैसे गणेश नहीं, ये तो सांप्रदायिक हो जाएगा, गैसे गधा पढ़ाइए। वो कह रहे हैं ये पीडीए पाठशाला के नाम पर यही पढ़ा रहे हैं आप, गैसे गधा पढ़ाते हैं आप, ऐसे अखिलेश यादव पढ़ाते हैं आप, डीसे डिंपल यादव पढ़ाते हैं आप, M4 मुलायम सिंह यादव पढ़ाते हैं आप। क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, सुनिए। स्वयं तक सीमित थे। आपका जो एक परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी थी ना, वो आपको अपने स्वयं के परिवार से बाहर नहीं सोचने देती। मैं खाऊं, मैं पीऊं, लेकिन बाकी लोग भूखों रहें, इसमें आपको मजा आता था। गौ से गमला भी होगा और गौ से गणेश भी पढ़ा दो, तो आपने कह दिया नहीं, गौ से गणेश नहीं होगा, ये तो सांप्रदायिक हैं, यानी भगवान को भी आपने सांप्रदायिक बना दिया। आपने कहा गौ से गधा सबसे अच्छा होगा। ये आप पढ़ा रहे थे, ये समाजवादी पार्टी कर रही थी, ये तो स्थिति थी आपकी, ये आप यही कर रहे थे। और दर्शकों वही योगी आदित्यनाथ ने आज स्वाधीनता दिवस पर यह कहा, देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। योगी आदित्यनाथ का यह कहना है उत्तर प्रदेश ने देख लिया है कि कैसे दंगा मुक्त हुआ जाता है, कैसे सुशासन की नींव को सुदृढ़ किया जा सकता है। यह कहना है योगी आदित्यनाथ का। यह भी कहते हैं योगी आदित्यनाथ ये समाजवादी पार्टी वाले दुर्दांत माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे। ये अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को माफिया बोलते हैं। औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके भीतर घुस चुकी है। योगी आदित्यनाथ का यह कहना है, सुनिए योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने देख लिया है कैसे दंगा मुक्त हुआ जाता है, कैसे सुशासन की नींव को सुदृढ़ किया जा सकता है, कैसे परसेप्शन को कर्मिक रूप से बदलने में सफलता प्राप्त की जा सकती है। और समाजवादी पार्टी तो ये माफिया और अपराधियों के सामने, दुर्दांत तो माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है।
इसके अलावा यह भी कहते हैं दर्शकों, योगी आदित्यनाथ की 2017 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में माफिया थानों, तहसीलों, जिले के संसाधनों और गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर जनपद में हाहाकार मचाते थे, तांडव करते थे। लेकिन 2017 के बाद दंगाई और माफिया गायब हो चुके हैं। और कहते हैं योगी आदित्यनाथ आज हर दंगाई और माफिया को उसी की भाषा में उसके सीने पर चढ़कर सरकार जवाब देने के लिए तत्पर है। ऐसी भाषा आपने किसी और मुख्यमंत्री की सुनी है कि आज सरकार यह कर सकती है, माफिया को उसी के सीने पर चढ़कर उसको जवाब देने के लिए तत्पर है। यह डबल इंजन की सरकार है, यह उत्तर प्रदेश का प्रशासन है। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं दर्शकों, और वही कह रही हैं पूजा पाल कि जिसने मेरे को न्याय दिया मैं तो उसी का धन्यवाद ना दूंगी। योगी आदित्यनाथ अगर ये कह रहे हैं दर्शकों तो इसके पीछे कोई वजह है। वो कहते हैं कि हमने काम किया है, ये बीमारू राज्य बताया जाता था उत्तर प्रदेश को, यहां कोई निवेश करने नहीं आता था। हमारी सरकार बनी, हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया, आपने 1 जनपद 1 माफिया दिया। यही तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप खुद सुनिए। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हर जनपद में 1, 2, 4 माफिया इनके तैयार किए गए थे। वे माफिया थानों में, तहसीलों में जिले के संसाधनों पर कब्जा करके, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करके, एक व्यापारी को तबाह करके पूरे जनपद में हाहाकार मचाता था। दंगाई, खुलेआम गुंडागिर्दी करते थे, आगजनी करते थे, बहन बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे। लेकिन 2017 के बाद यही पुलिस आज उन सब दंगाइयों के लिए, उन माफियाओं के लिए जब काल बनकर के टूट पड़ी है, हर दंगाई, हर माफिया को उसी की भाषा में जवाब देकर के उसके सीने पर चढ़ करके जवाब देने के लिए तत्पर भी सरकार है। तो दर्शकों मतलब साफ है, एक तरफ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास है, और एक तरफ पीडीए है, और वो भी पीडीए कैसे वाला है ये अभी आपने देख लिया होगा। आप लगातार ये देख रहे हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं ये कैसा पीडीए है, और इसी पीडीए के दम पर आप ये हुंकार भर रहे हैं कि 2027 में समाजवादियों की सरकार बनेगी, पीडीए की सरकार बनेगी। दर्शकों क्या कुछ होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन आपको क्या लगता है, आप क्या समझ पा रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।